देखें, अख्तर मैंगल का हुकूमत से निकल जाना अहम बात है, लेकिन उससे भी बड़ी अहम बात और है, और वो ये है कि उन्होंने ये बात की है कि कश्मीर तो हाथ आ ही जाएगा, लेकिन जो हाथ से निकल रहा उसकी फिक्र करें। यानी हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बलूचिस्तान के मामले पर, उसकी महरूमियों के मामले पर हुकूमत सीरियस नहीं। हुकूमत कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती नहीं। उनका दावा यही है कि हमसे बहुत से वादे किए गए थे और बड़े मामला हमसे हमने 2 साल इंतज़ार किया, लेकिन आप नहीं कर रहे और बलूचिस्तान की महरूमियों का खात्मा नहीं हो रहा, लिहाजा उसकी फ़िक्र करें इससे पहले कि कोई और हादसा हो जाए। ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको समझना चाहिए कि हुआ क्या और क्यों कह रहे हैं, और यही हुकूमत के ईवान में भी ये बात होनी चाहिए और उनके दिमागों में भी ये बात आनी चाहिए कि अख्तर मैंगल ने विदिन कॉमास कहा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो बता क्या रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अख्तर मैंगल ने ये भी कहा है कि हम ईवान में रहेंगे, कोई गलतफहमी का शिकार ना हो कि हम ईवान छोड़ के बाहर चले जाएंगे और हम अपनी बात और अपने मुतालबात को बार बार दोहराते रहेंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी एक कमेटी बनाकर उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करती है, तो देखना ये होगा वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। इत्तेहादी हैं, अब इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन जो पहली कमेटी थी जिसमें मुज़ाकरात किए थे उसमें अहम तरीन किरदार अदा किया था जहांगीर तरीन ने, जो इस वक्त इस कमेटी में भी नहीं है और इस हुकूमत के साथ भी नहीं है, बल्कि मुल्क में भी नहीं है। तो सोचने की बात यही है कि इस सूरत हाल में क्या ये जो अब नई कमेटी बनेगी ये अख्तर मैंगल को मना लेगी या नहीं मना लेगी। मामलात जो हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अख्तर मैंगल को हुकूमत को मनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाया तो 1-2 और हैं जिन्होंने मतलब पहले से ही नाराज़गियों का, तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया हुआ है, जिनमें बहुत अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग भी मौजूद है। लेकिन चौधरी बरादरान का जो अंदाज़ है वो कुछ और है। वो आखिरी वक्त तक खेलने वाले हैं और वो आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। फतह और शिकस्त के बारे का नताइज देखेंगे, उसके बाद वो यहाँ से रुखसत होंगे, वो इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ। अच्छा सर, बात करते हैं अख्तर मैंगल साहब का जो कल का बयान है, क्या ये हुकूमत को सख्त पैगाम कहीं और से आ रहा है या फिर अख्तर मैंगल की तारें कहाँ से हिलाई जा रही हैं? देखिए, अख्तर मैंगल या जो मतलब सरदार हैं बलूचिस्तान के, उनको हमेशा मुतनाज़ा समझा गया, मुतनाज़ा अंदाज में उनके बयान को देखा गया है। तो इस वक्त भी इस बात को ऐसे ही देखा जा रहा है जैसे कि उनसे कोई किसी ने कहलवाया है। लेकिन हर 2 सूरत में अख्तर मैंगल ने खुद कहा या अख्तर मैंगल को इससे कहलवाया गया, हर 2 सूरत में हुकूमत इस पर कान धरे ना धरे, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस पर कान धर रही है और वो परेशान है कि आखिर अख्तर मैंगल को ये कौन से हालात थे जिनकी वजह से ये कहना पड़ा। अब इज्तिमाई सोच हमारी यही है, कौमी यकजहती की फिक्र यही है कि ममलकत खुदा आज़ाद पाकिस्तान की अंदरूनी हिफाजत करने के लिए और बैरूनी महालों पर दुश्मन से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम बलूचिस्तान के मामलात को बड़े प्रायोरिटी पे देखें, उसको फ़ौक़ियत दें और उनके मामलात को ठीक करें। इसलिए कि बहुत कम सरदार हैं जो हुकूमतों के साथ चलते हैं, जो जमहूरियत के साथ चलते हैं, वरना वो जमहूरियत और हुकूमत को किसी हैसियत से तस्लीम ही नहीं करते। तो जब मामलात इतने बिगड़े, और ये हमेशा से हैं, कोई आज नए नहीं है, इसलिए कि ये अंग्रेज़ों के मुराद याफ्ता हैं और इनको वही आदतें पड़ी हैं, उसी अंदाज में वो चाहते हैं कि उनसे जो भी साजबाज की जाए या जो भी लेन देन किया जाए या जो भी मुआहदा किया जाए उसका उसी अंदाज में मुनाफा बख्श कारोबार की हैसियत से किया जाए। वो हर हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होता और मौजूदा बुरानी दौर में ये मुमकिन भी नहीं। अच्छा सर, क्या अख्तर मैंगल साहब के इस तरह हुकूमत से अलहदा होने के बाद क्या आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरा करेगी? देखिए, मैं तो खैर जो अंदाज़ है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उस अंदाज से तो मैं पहले दिन से मुतमईन नहीं। मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे माजी की 2 जमहूरी हुकूमतों को ये वज़ीर आज़म तब्दील हुए थे और फिर उनके 5 साल पूरे हुए थे, मुझे लगता था कि तहरीक इंसाफ का ये दौर भी 5 साल 2 वज़ीर आज़म से ही मुकम्मल करेगा और इनको किसी न किसी वक्त बैकफुट खेलना पड़ेगा इमरान खान साहब को। लेकिन हैसियत ये है, पोजीशन ये है कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है। लेकिन जब माजी को हम देखते हैं तो नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून भी कुछ नहीं थी, तो नवाज शरीफ को हटाया गया। तो अगर ये मामला इसी तरह बिगड़ते गए तो फिर ये किसी की भूल होगी कि इमरान खान को हटाया नहीं जा सकता, इसको हटा दिया जाएगा। फ़िलहाल जो है वो ऐसे हालात नहीं, कोरोना की वजह से, ख़ासतौर पर पुराने दौर की वजह से, कि कोई दूसरा शख्स जो है वो इक़्तिदार के चक्कर में कोई रिस्क ले
وہ اس وقت تیار نہیں کوئی اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، اس لیے عمران خان صاحب میں ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اب مستقبل کے لیے بڑی ذمہ داری سے حکمت عملی بنانی ہوگی، ورنہ ان کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہو